जय हिंद। आज का यह वीडियो होने वाला है संवैधानिक विकास के बारे में। तो बिना समय गवाए हुए चलिए शुरू करते हैं। भारत के संवैधानिक विकास को दो चरणों में विभाजित किया कर अध्ययन किया जा सकता है। भारत के संवैधानिक विकास को कितने चरणों में विभाजित किया जा सकता है? दो चरणों में, और उसे अध्ययन किया जा सकता है। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम, कब से कब तक? 1773 से 1858 का, जब तक कि क्या नहीं हुआ था, क्राउन का शासन नहीं आया था। उसके बाद क्राउन के अंतर्गत पारित अधिनियम 1858 से 1947 तक, यानी दो फेज में भारत का संविधान का विकास होता है। एक है 1773 से 1858 तक का, जब तक कि 1857 की क्रांति नहीं हुई थी तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी नियम बनाती थी। उसके बाद क्राउन यानी इंग्लैंड के द्वारा कानून बन के आता था 1858 से 1947 तक। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 ईस्वी में। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल, यानी बंगाल में गवर्नर जनरल का पद कब बनाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। कलकत्ता यानी बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था 1774 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय कब बनाया गया? 1774 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय बना उसका पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजाह इम्पे। सर एलिजाह इम्पे को सबसे पहला मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था सर्वोच्च न्यायालय का। बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया था, यानी विधि कौन बनाता था? 1781 ईस्वी के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार किसके अनुसार दिया गया? 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अनुसार क्या कर दिया गया? कंपनी के कर्मचारी किसी से उपहार यानी रिश्वत नहीं ले सकते थे। कंपनी द्वारा राजनीतिक मामलों हेतु कंपनी के द्वारा राजनीतिक मामले हेतु एक क्या बनाया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया। और व्यापारिक कार्यों के लिए क्या बनाया गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया। ये कब बनाया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा बनाया गया। यानी राजनीतिक मामलों की देखभाल कौन करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और व्यापारिक मामलों की देखभाल कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। किसके द्वारा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति, गवर्नर जनरल को क्या नियुक्त किया गया? प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया 1786 का संशोधन अधिनियम द्वारा। 1786 का संशोधन अधिनियम द्वारा। 1786 अधिनियम का संबंध किससे है? कार्नवालिस से। 1786 का अधिनियम संबंध किससे है? कार्नवालिस से है। कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। चार्टर एक्ट के द्वारा 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई, मद्रास के पर्यवेक्षण का अधिकार दिया गया था, यानी बम्बई और मद्रास का भी ये गवर्नर जनरल होगा 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा बम्बई और मद्रास का भी अधिकार दिया गया। पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का उपबंध किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1813 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया? भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने की मंजूरी दी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार कब समाप्त हुआ? 1813 के एक्ट के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार कब समाप्त हुआ? 1813 के एक्ट के द्वारा। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में काम करने की अनुमति कब दी गई थी? 1813 के एक्ट के द्वारा। 1813 के एक्ट के द्वारा इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति मिल गई। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1833 के चार्टर एक्ट में क्या कर दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे देश का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम
बेंटिक को बनाया गया। भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण एवं गवर्नर जनरल के परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया। भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण कर दिया गया और गवर्नर जनरल के परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। भारत में 1834 में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। किसके द्वारा था? 34 में गठन हुआ 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1834 में गठन हुआ 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था लॉर्ड मैकाले को, इंग्लैंड का वकील था। प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? लॉर्ड मैकाले को। भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया 1843 में। भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया 1843 में। कहाँ, किसके द्वारा? एलन बैरो ने किया था। चार्टर एक्ट 1833 के तहत। किसने किया था? एलन बैरो ने किया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया चार्टर एक्ट 1833 में। चार्टर एक्ट 1833 में। भारत में पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर क्या हुआ? प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण पदों को भरने की व्यवस्था की गई। किसके अनुसार? चार्टर एक्ट 1853 के अनुसार प्रतियोगिता परीक्षा के अनुसार पदों को भरने की व्यवस्था की गई। भारत में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया था चार्टर एक्ट 1853 के अनुसार। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन के लिए खुली ओपन कंपटीशन का शुरुआत कब किया गया था? 1853 के चार्टर एक्ट के अनुसार। भारत में खुली प्रतियोगिता का श्रेय किसे दिया जाता है? खुली प्रतियोगिता शुरू करने का श्रेय डलहौजी को दिया जाता है। भारत में खुली प्रतियोगिता शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डलहौजी को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई 1853 के एक्ट के द्वारा। 1853 के एक्ट के द्वारा। भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी 1853 के एक्ट के द्वारा। भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी 1853 के एक्ट के द्वारा। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सौंपा गया। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा कंपनी से शासन कहाँ चला गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। गवर्नर जनरल के पद नाम को बदलकर वाइसराय कर दिया गया था। कब? भारत शासन अधिनियम 1858 के अनुसार गवर्नर जनरल का पद को क्या बदल के कर दिया गया? भारत का वाइसराय। भारत के प्रथम वाइसराय और अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम वाइसराय तथा अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वाइसराय और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त करके भारत के राज्य सचिव का पद का सृजन किया गया। भारत के राज्य सचिव, ये भी भारत शासन अधिनियम 1858 में चेंज हुआ है। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था 1858 ईस्वी में। 1858 ईस्वी में। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत कब हुई थी? भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया। भारत को पहली बार वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। क्या जारी करने की? अध्यादेश। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। भारत में निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। निर्वाचन प्रणाली कब शुरू किया गया था? भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति मिली। भारत विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति मिली भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1909। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? भारत परिषद अधिनियम 1909। मार्लो मिंटो परिषद का उद्देश्य क्या था? मार्लो मिंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन प्रणाली। पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल प्रारंभ किया गया था। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 में
भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है लॉर्ड मिंटो सेकंड को। ये क्या थे? वाइसरॉय थे। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक लॉर्ड मिंटो सेकंड। 1909 ईस्वी में इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव कौन था? लॉर्ड मार्ले। मार्ले मिंटो है ना, तो लॉर्ड मार्ले क्या था? इंग्लैंड का राज्य सचिव था। 1909 में भारत में इंग्लैंड में भारत का राज्य सचिव था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है 1919 का शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है 1909 का भारत शासन अधिनियम। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका। केंद्र में क्या है? केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना। द्वैध शासन वही हुआ 1919 का भारत शासन अधिनियम। द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक किसको कहा जाता है? लियोनस कार्टियस। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस को माना जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस। भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया 1919 के अधिनियम द्वारा। भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया 1919 के अधिनियम के द्वारा। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर किया गया। किसकी सिफारिश पर? ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। ली आयोग का गठन कब किया गया था? 1923-24 में ली आयोग का गठन हुआ था। 23-24 में रिपोर्ट दिया 26 में, उसके आधार पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग की गठन हुई। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार यानी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। अखिल भारतीय संघ अर्थात भारत में संघात्मक सरकार, संघीय सरकार की स्थापना की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अखिल भारतीय संघ अर्थात भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। वर्ष 1935 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी 1935 के अधिनियम के द्वारा। 1935 के अधिनियम के द्वारा देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 में आरबीआई के गठन हुआ था। भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारतीय परिषद का अंत कर दिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अंत कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम का जो भारतीय परिषद था उसका अंत कर दिया गया था। बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया था। बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया और प्रांत सिंध एवं उड़ीसा का भी निर्माण किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग करके दो नए प्रांत सिंध एवं उड़ीसा का निर्माण किया गया था। बर्मा भारत से कब अलग हुआ? 1937 में। बर्मा भारत से अलग हुआ 1937 में। बर्मा भारत से अलग हुआ 1937 में। प्रांतीय स्वायत्तता प्रमुख विशेषता क्या थी? प्रांतीय स्वायत्तता की प्रमुख विशेषता थी भारत शासन अधिनियम 1935 का। प्रांतीय स्वायत्तता प्रमुख विशेषता किसकी थी? भारतीय शासन अधिनियम 1935 का। प्रांतीय स्वायत्तता लागू होता है 1 अप्रैल 1937 को। प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुआ 1 अप्रैल 1937 को। अविभाजित भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र अधिराज्यों भारत एवं पाकिस्तान का गठन किया गया स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया 18 जुलाई 1947 को। वायसराय का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया था। वायसराय का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को 47 द्वारा। भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य घोषित किया गया 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। भारत को वर्ष 1947 में भारत को
वर्ष 1947 में सत्ता सौंपने की योजना क्या कहलाती है? माउंटबेटन योजना। भारत को वर्ष 1947 में सत्ता सौंपने की योजना कहलाती है माउंटबेटन योजना। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में सरकार किसकी थी? लेबर पार्टी की। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में सरकार किसकी थी? लेबर पार्टी की। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात शासन चलाया था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा 1935 के द्वारा संविधान 26 जनवरी 1950 के तक लागू होने से पहले तक इसी के द्वारा शासन चलाया गया था। तो संवैधानिक विकास में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।